टू ऑल ऑफ यू उर्दू इस्लामी क्लास में आप तमाम बच्चों का फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज आइए छठे चैप्टर की बात करते हैं दरक्षा के, है ना, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं ना वक्त गंवाते हुए आलमी हिद्दत के लिखने वाले कौन है? माखूज। आप कहेंगे आपकी किताबों में बहुत सारे माखूज हैं, यानी किताब उन्होंने बहुत सारी लिखी है, तो ये माखूज भी किसी इंसान का नाम है। समझ रहे बात को? तो ये जो लिखा था आलमी हिद्दत, ये लिखने वाले माखूज थे। क्या है ये आलमी हिद्दत क्या है? माखूज क्या है? ये मजमून है। क्या है? मजमून है। क्या है ये? मजमून है। गौर से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं उन्होंने जो आलमी हिद्दत लिखा था। मतलब आलमी हिद्दत का क्या मतलब होता है? यानी आलमे दीन दुनिया के अंदर आज के वक्त के हालात के अंदर क्या माहौल है, लोग किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसी जिंदगियां हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, उस सारी चीजों का तस्करा माखूज साहब ने किया था। जैसे उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। क्या है? संगीन मसला। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ। हम बात करेंगे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। जमीन की दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ के चली गई है ना। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 भारत के दीमापुर के अंदर हुआ था। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 भारत के दीमापुर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? दीमापुर के अंदर। केटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग पिछले 40 सालों में रफ्ता बढ़ता जा रहा है और औसतन इजाफा होता जा रहा है। इसी को माहिरीन ने क्या कहा? ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। समझ ले बात को? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग पिछले 40 साल के अंदर रफ्ता बढ़ता जा रहा है। कैसे कर रहा? बढ़ता जा रहा है। आप कहिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बोले तो साफ सुथरे माहौल से, ये समझिए साफ लफ्जों में कि जिसको हम प्रदूषण कहा करते हैं, उसी को उर्दू के अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। कि आज के दौर में ये प्रदूषण कहां तक चलता जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर, है ना, लोगों के, है ना, जिस्म पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के वातावरण में इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन चीजों को माहिरीन ने जो नाम दिया वो ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। समझ रहे बात को? तो ग्लोबल वार्मिंग बोले तो प्रदूषण, यानी धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग यानी ये प्रदूषण लोगों की जिंदगी में रफ्ता आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्यों बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता है? तो आपको हमने बताया था, आपको हमने ऑफ क्लास में बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ता है क्योंकि कल कारखाना, मोटर गाड़ी का सड़कों पर चलना, है जहां तहां कूड़े कचरे फेंकना, उसके बाद से बेतहाशा पेड़ की कटाई करना, इन तमाम चीजों से ग्लोबल वार्मिंग की पैदावार होती है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर देख। 7वां चैप्टर किसका है? सर सैयद अहमद खां का, है ना। रिया के लिखने वाले कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। एक बात भी ऐसी ना हो कि समझ में ना आवे, बात समझ में आनी चाहिए। रिया, इसके लिखने वाले कौन है? सर सैयद अहमद खान। ये क्या है? रिया क्या है? एक मजमून है। क्या है? मजमून है। मजमून किसे कहते हैं? आप जानते हैं ना, किसी चीज के ऊपर, है ना, किसी चीज के ऊपर कलम बंद किया जाए, किसी चीज के ऊपर तहरीर किया जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। जैसे मुहर्रम, तो ये एक मजमून है ना। क्या ये? मजमून है। आप कहेगा मुहर्रम के ऊपर तहरीर करें, है ना, यौम आज़ादी पर तहरीर करें। अभी आया था 12th वालों के में यौम आज़ादी पर, समझ रहे हैं? हमने जो पढ़ाया था पिछली क्लास में यौम आज़ादी, मुहर्रम, ईद, तो अभी जो आया था, है ना, यौम आज़ादी पर आया था। समझ रहे बात को? है ना। तो ये क्या है? सर सैयद अहमद ने जो लिखा है रिया, वो क्या होगा? ये मजमून होगा। समझ रहे बात को? मजमून होगा। आइए आप रिया सर सैयद के बारे में पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1817 को दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1817 को दिल्ली के अंदर हुई थी। समझ रहे बात को? इनकी वालदा का नाम बोले तो अजीजुन निसा बेगम है। इनकी पूरे परवरिश की बात करें, इनकी तालीम और तरबियत की बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो इनकी सारी तालीम और तरबियत का खर्च जो बर्दाश्त करती थी उनकी वालदा ही करती थी। कौन करती थी? वालदा। उनकी सर सैयद की तालीम और तरबियत का बहुत बड़ा हाथ है इनके अंदर, यानी इनकी पूरी परवरिश तालीम के अंदर जो करने वाली अगर कोई है तो वो अजीजुन निसा बेगम, यानी उनकी वालदा। कौन है? अजीजुन निसा बेगम। समझ रहे बात को? खानदान की बात करें तो इनका खानदान कैसा था? आलमी और मजहबी। कौन सा था? आलमी, यानी इल्म दीन हासिल करने वाला, और मजहबी। अल्लाह तबारक व तआला जब लोग दीनी इस्लाम से रिलेटेड बातें किया करते हैं, जो लोगों को अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत हुआ करती है, और वो कम पैसे में भी होते हैं, है ना, वो कम पैसे में भी होते हैं, तो एक दिन
اتنا زیادہ ترقی کرتے ہیں کہ وہ تصور نہیں کر سکتا. لیکن انسان شروع میں وہ اپنی خوشیوں کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کہیں جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، کہیں غلطیوں کا سہارا لے رہا ہے نا، کہیں اپنی عزت آبرو کو بیچ رہا ہے، تو وہ انسان بعد میں جا کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو کبھی بھی ہمیں جھوٹ کے سہارے سے اپنی زندگی میں ترقی نہیں کرنا ہے. تو یہ جو تھے نا سر سید احمد خان جو ہے علمی اور مذہبی خاندان سے تعلقات رکھتے تھے. آج انہوں نے ملازمت مطلب نوکری کرنے کی شروعات کہاں کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام آتا ہے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے انگریز کے بارے میں کہ انگریز جو آیا تھا ہندوستان کے اندر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بیپار کرنے کے لیے آیا تھا پہلی بار. تو یہ جو ہے نا ملازمت کہاں کرتے تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہے نا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کیا کرتے تھے؟ ملازمت کرتے تھے. سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایم اے کا کالج کھولا ہے نا، علی گڑھ میں ایم اے کا کالج کھولا اور بعد میں جا کر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہو گئے. آج کے دور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے یہ بہت بڑا کالج ہے، بہت بڑا آج کے ٹائم میں ابھی پریزنٹ میں جو چل رہا ہے بہت فیمس کالج ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو انہوں نے جو پہلے جو کھولا تھا ایم اے کا کالج کھولا تھا ایسے ہی ہے نا، ایم اے کا کالج کھولا تھا ایم اے تک کی پڑھائی کی، لیکن یہ بعد میں جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج کے دور میں بہت مشہور و معروف کالج ہے وہ، سمجھ رہے ہیں. اور پھر سب کی ادبی خدمات کرنے لگے. جب انہوں نے کالج کھولا تو وہاں سے لوگوں کی خدمت کرنے لگے، اس میں مصروف ہو گئے. یعنی مصروف کا مطلب ہوتا ہے بیجی. کیا ہوتا ہے؟ مصروف کا مطلب ہوتا ہے بیجی ہے نا. تو یہ مصروف ہو گئے، لوگوں کی خدمت کرنے لگے علمی اور مذہبی طریقے سے ہے نا، لوگوں کو تعلیم پہنچانے لگے. اور ان کے انتقال کی بات کریں تو ان کا انتقال 1898 میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1898 میں. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.